यीशु सहाय जय मसीह की। दोस्तों, आज हम लोग परमेश्वर के वचनों में से सीखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है। मत्ती 5 अध्याय उसका 13 से 16 तक में हम सीखेंगे। उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए प्रभु। जो वचन आज आपने हमारे लिए ठहराया है परमेश्वर, वह वचन हमारे जीवन में प्रभु जी फल को लेके लाए। परमेश्वर, आज का वचन परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष का कारण होने पाए। परमेश्वर, आज का वचन के द्वारा हमें चंगाई मिलने पाए। परमेश्वर, आज का वचन के द्वारा हमें शांति मिलने पाए। परमेश्वर, आज का वचन के द्वारा हमारे जीवन में उद्धार होने पाए। परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, इस वचन को समझने की शक्ति और बुद्धि दे। और प्रभु जी, आज का वचन को आप अपने पुत्र यीशु के नाम में हमारे जीवन के पटरी में लिख के रख, ताकि परमेश्वर हमारा जीवन का बिताना आपके वचनों के द्वारा होने पाए। परमेश्वर पिता, आपका वचन आज के लिए प्रभु जी हमारा जीवन का मूल होने पाए। प्रभु जी, आज का वचन के द्वारा परमेश्वर हमारा जीवन बदलने पाए, हम तुझे पहचानने पाए। हे परमेश्वर, आज का वचन को समझने की शक्ति दे। परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा वचन हमारे लिए पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला बनने पाए। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, यह प्रार्थना तेरे पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से स्वर्गीय राज्य पे ग्रहण करना, आमीन। हम लोग पढ़ेंगे 5 अध्याय, मत्ती 5 अध्याय उसका 13 से 16 तक। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर किस फिर किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवार पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन से हमें क्या सिखाना चाहता है, इस चीज़ में हम लोग थोड़ा मनन करेंगे। परमेश्वर यहाँ पर हमें नमक का उदाहरण देता है। नमक का उदाहरण और एक दिया का उदाहरण हमें देता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जगत की नमक हो। हालेलुया। यानी कि आप जब जगत की नमक है, मैं भी जगत का नमक हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिना नमक का कोई भी चीज़ नमकीन नहीं किया जा सकता है। हम लोग चीनी चाय बनाते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा नमक देते हैं, सब्जी बनाते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा नमक देते हैं, कुछ भी करते हैं तो हम थोड़ा सा नमक उसमें देते ही हैं, ताकि वो क्या किया जाए, नमकीन और स्वाद किया जाए। बिना नमक का कोई भी चीज़ स्वाद या नमकीन नहीं होती। उसी प्रकार हमें परमेश्वर का वचन कहता है, तुम जगत की नमक हो। हालेलुया। तुम जगत की नमक हो। परमेश्वर का वचन हमें डायरेक्टली सीधे कहता है। हमें समझने की ज़रूरत है। हमें समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जगत की नमक हो। फिर हम लोग आगे ध्यान करेंगे कि अगर वह नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किस काम का? नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किस काम को? वह फेंका जाता है। जाहिर सी बात है, फेंका जाता है। आप सब्जी में ज़्यादा नमक देते हैं तो उसे आप फिर किसी चीज़ से भी नमकीन नहीं कर सकते हैं। चाहे ज़्यादा पानी डालें, चाहे ज़्यादा कुछ भी दें, वह नमकीन नहीं हो सकता। वह क्या किया जाता है? वह फेंका जाता है। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, उसका स्वाद बिगड़ जाए तो उसे फेंका जाता है। और उसे क्या करते हैं? ये तो कुत्ते भी खाते हैं, या फिर उसे पैरों तले क्या किया जाता है? रौंदा जाता है, फेंक दिया जाता है। उसी प्रकार अगर हमारे जीवन से परमेश्वर का वचन, हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है तो हम स्वाद नहीं है। हमें परमेश्वर का वचन यहाँ नमक का उदाहरण देता है कि हमें नमक के समान क्या बनना है? नमकीन बनना है। न ज़्यादा, परमेश्वर के वचनों में से हमें ज़्यादा न बढ़ाना है न घटाना है। जितना परमेश्वर का वचन हमें बतलाती है उसी में हमें सीमित रहना है। तो परमेश्वर का वचन आगे हमें दिया दिया के बारे में वो बताता है, उदाहरण देता है कि दिया बत्ती जो रहता है उसे कोई तकिए के नीचे नहीं रखा जाता, या फिर चौकी के नीचे में नहीं रखा जाता। कोई
कुर्सी के नीचे नहीं रखा जाता, उसे कहाँ पर रखा जाता है? दीवार पर रखा जाता है, ताकि सब तरफ वो क्या दे? प्रकाश दे। हालेलुया। वो सब तरफ क्या दे? प्रकाश दे। तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम उस दिए के समान उजियाले हो, जो घर में क्या करता है? प्रकाश को लेके लाते हैं, अंधेरे में प्रकाश को लेके लाता है। परमेश्वर का वचन हमें दिया के समान, बत्ती के समान हमें प्रकाश लाने को कहता है। जैसे कि आपका घर अंधेरा हो, आप मोमबत्ती जलाते हैं तो उसे चौकी के नीचे या फिर कुर्सी के नीचे या फिर टेबल के नीचे तो नहीं रखते, उसे आप जहाँ पर दीवार पर या फिर टेबल के ऊपर में, जहाँ पर सब तरफ प्रकाश हो, आप वहाँ पर रखते हो। तो उसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के बीच में, मनुष्यों के सामने चमके। और हम लोग कैसे चमके? जब तक हम लोग परमेश्वर के वचनों में नहीं रहेंगे, तब तक हम लोग नहीं चमकेंगे। जब तक हम लोग प्रार्थना विश्वास से नहीं करेंगे, वचन को ग्रहण नहीं करेंगे अपना जीवन में, तब तक हमारे जीवन में उजियाला नहीं आएगा और ना ही हम लोग मनुष्यों के सामने चमकेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ध्यान से सुने, एक बार ध्यान से, लास्ट पाद में आपको सुनाता हूँ। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रही है? क्या यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या आता है? उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने तुम्हारे भले कामों के कारण, तुम्हारा कामों के कारण चमके, और लोग देखकर परमेश्वर की बड़ाई करें। तुम्हारा यानी आपका कर्तव्य, आपका कर्म, धर्म, बोली, वचन मनुष्यों के सामने इस तरह बना रहे कि लोग आप में प्रभु परमेश्वर को देखें और वे लोग परमेश्वर की क्या करें? बड़ाई करें। हालेलुया। तो आज का वचन आप लोगों को बहुतायत का आशीष दे। आज का वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन को बदले। इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए, और हम यह विश्वास करते हैं कि आज का वचन सच में हमारे जीवन में शांति और आनंद और प्रभु जी उद्धार और चंगाई को लेके लाया। इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज का वचन के द्वारा प्रभु जी हम समझ चुके हैं कि हम क्या है प्रभु जी, और हमें क्या बनना है परमेश्वर। आपने हमें सिखाया, इसलिए तेरा धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर पिता। सामर्थ्य देता कि हम उस बुद्धिमान के समान बने जो अपना घर चट्टान पर बनाता है। परमेश्वर पिता, हमारा जीवन भी उसी प्रकार होने पाए परमेश्वर पिता। आज का वचन के द्वारा परमेश्वर आपने हमारे जीवन को बदला, इसलिए तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनो और दया से स्वर्गीय राज में ग्रहण करना। आमीन। यीशु सहाय।